आप आइए, ना आप आइए प्लीज। मनीष जी आप आइए। एसएम साहब आप क्या भाई एसएम का भारत माता की जय। सब लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी चेयर्स और भी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, ये कार्यक्रम हमने बहुत संक्षेप में करना है और बहुत कम समय में कल रात को तय हुआ और आज ही सबको सूचना गई है। सभी सामाजिक संगठनों को हमने राजनीतिक गुट देने का प्रयास नहीं किया है और नॉन पॉलिटिकल बेस पे हम अपने कर्तव्यनिष्ठ जिला अधिकारी, अपने कर्तव्यनिष्ठ नगर आयुक्त श्री नरेश दुर्गापाल जी और उप नगर आयुक्त हमारी बहन शिप्रा जोशी पांडे और हमारे मध्य में हमारे एसडीएम साहब कर्तव्यनिष्ठ है श्री मनीष बिष्ट, आपका नागरिक अभिनंदन सोसाइटी के प्रमुख लोग कर रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने जैसे चंद्रमा में दाग होता है, चांद में, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी आ गया जी, जैसे चंद्रमा में दाग होता है ऐसे रुद्रपुर में आज 50 साल से ऊपर हो गए हमारे बुजुर्गों के समय से जो काम हम नहीं कर पाए। 5 साल मुझे भी इस शहर का मेयर चेयरमैन बनने का मौका मिला, जो काम हम भी नहीं कर पाए वो काम हमारे अधिकारियों ने किया। वास्तव में बहुत सराहनीय है। गली गली में इसकी चर्चा है। कोई स्कूल का बच्चा हो, कोई शहर का नागरिक हो, वो वास्तव में मुक्त कंठ से इस काम की आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो हमने कहा इसका दायरा बढ़ाया जाए और आज बार एसोसिएशन और तमाम ये लगभग 19 संगठन है, 20 संगठन जिनके प्रतिनिधि आपके बीच में यहाँ पर पहुंचे। अग्रवाल महासभा, तो मैं जिलाधिकारी महोदय ने इतना अच्छा काम किया है, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक दिन डीएम साहब से कहा, मैंने कहा डीएम साहब एक दिन का समय चाहिए। अब आनंद फानंद में आज ये कार्यक्रम किया, समस्त मीडिया बंधुओं को आज सूचना दी। हमारे एक निवेदन पर आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे, सभी आगंतुक बंधु, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गोल मार्केट, आप उनके ट्रेजरर साहब हैं, ये भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर पद से रिटायर हुए। इधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आवास विकास और तमाम हमारे गायत्री परिवार, आर्य समाज, उनके प्रेसिडेंट साहब एडवोकेट डीपी यादव साहब सीनियर एडवोकेट हैं, इनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष जी को दिवाकर पांडे जी को आज उनके सीनियर जो उनके गुरु हैं जोशी जी, उनका कार्यक्रम था, अलवानी जाना पड़ गया। और सचिव साहब सर्वेश जी, इनके नेतृत्व में पूरी बार एसोसिएशन आई है। पूर्वांचल महासभा आई है। पूर्वांचल महासभा के अलावा छठ मैया की पूजा होती है, उसकी पूरी आयोजन कमेटी आई है। अग्रवाल सभा से भी सुषमा अग्रवाल जी जो प्रदेश की पदाधिकारी हैं, व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम आई है। और आर्य समाज से भी आए हैं। किसान महासभा से ठाकुर जगदीश सिंह जी का है, ठाकुर जगदीश सिंह जी किसान नेता है। और केंद्रीय अध्यक्ष जो है राजेंद्र सिंह विर्क है, सामने बैठे अधिकारियों का मान सम्मान करने वाले। ये सभी किसान बंधु भी यहाँ पर पहुंचे। बार एसोसिएशन आई है, ब्राह्मण सभा आई है और गुरुद्वारा दशमेश नगर आवास विकास आए हैं। आइए अध्यक्ष जी आइए। तराई चैम्बर मर्चेंट एसोसिएशन जो गला मंडी है, विभिन्न समय पर आपकी मीटिंगें होती हैं अनाज के संदर्भ में, उसके आप अध्यक्ष लगातार तीसरी या चौथी बार अध्यक्ष बने, निर्वाचित अध्यक्ष। शिव नाटक क्लब रामलीला कमेटी पूरी पवित्रता से रामलीला होती है और वहां पर तमाम सब अधिकारी वहां पर रामलीला में बराबर जाते हैं। इंदिरा कॉलोनी में उसके अध्यक्ष हैं जगदीश सुखीजा जी और ये महामंत्री राजकुमार भोसले जी। लघु उद्योग व्यापार मंडल भी आए हुए हैं ट्रांजिट कैंप से। और शैल सांस्कृतिक समिति हमारे पर्वतीय समाज का मुख्य संगठन है, जिसके अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह पटवाल जी और पूरी टीम इनकी यहाँ पर पहुंची है। कोई संगठन अगर रहेगा तो बंगाली महासभा आई है, बंगाली कल्याण समिति, सॉरी चंद्रशेखर जी कहाँ है, चंद्रशेखर गांगुली जी हैं, बंगाली समाज का नेतृत्व करते हैं, बंगाली कल्याण समिति का केंद्रीय अध्यक्ष है। और कोई संगठन रहेगा तो मैं माफी मांग लूंगा।
और समस्त पत्रकार बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका भी बारंबार स्वागत। एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हर अधिकारी में और ललक होगी काम करने की, और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को हम लोग सम्मानित नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। इन्हीं के मार्गदर्शन से, ये हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, और इनके तजुर्बे का हमें लाभ लेना चाहिए कि 50 साल से जो काम हम सभी लोग मिलकर नहीं कर पाए, वो हमारे अधिकारियों ने किया। हालांकि किसी ने कटाक्ष भी किया कि यहाँ का कूड़ा उठाकर वहां डाल रहे हैं, उसका भी समाधान डीएम साहब ने कर दिया। रुद्रपुर में इस प्रकार का कोई भी ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। इसी निमित्त ये हमारा नेशनल हाईवे, जो हमारा 74 खटीमा पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर जो ये बदलुआ दाग था, इस दाग को हमेशा से हटाकर इस सड़क का चौड़ीकरण कर रहे हैं और वहां पर उसको रमणीय स्थल के रूप में तब्दील कर रहे हैं। किसी का आशियाना नहीं तोड़ रहे, किसी की बदुआ नहीं ले रहे, लेकिन आज दुआओं का भंडार इन अधिकारियों के साथ है। रुद्रपुर में एक एक व्यक्ति, क्यों अध्यक्ष जी, एक एक व्यक्ति आपके इन काम की चर्चा कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारे श्री तजिंदर सिंह गर्ग जी, आपकी पूरी टीम, मैं चाहूंगा हमारे जिलाधिकारी महोदय को खड़क जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा हमारा मार्गदर्शन। पहाड़गंज के कूड़े के ढेर को नगर निगम ने बड़ी मेहनत और बड़ी निष्ठा से इसको हटाया है, प्रोसेस करके। आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक तरह से चुनौती था कि ये कैसे हटेगा और शहर को इससे कैसे निजात मिलेगी, तमाम चीज़ें थी। और इसमें देखा जाए तो इसकी शुरुआत इस तरह से हुई कि ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद ये बात मेरे संज्ञान में आई। तब नगर निगम का कार्यकाल था बचा कुछ, दुर्गापाल जी आ गए थे नगर आयुक्त। तो मैंने एक दिन ऐसे कहा, उनका नगर आयुक्त साहब जरा हमें एक दिन दिखाइए क्या पूरा बताइए कहानी, किस्सा जो ही बनता है। इन्होंने पूरा बताया। फिर हमने कहा देखिए आपका बोर्ड है और आप अपने बोर्ड से भी सहमति ले लीजिए, कूड़े को तो मैं हटवा दूँ, लेकिन प्रोसीजर जो इसके स्टैंडर्ड है उसको आपको फॉलो करना होगा। पहले जो कूड़ा हटता था 10,000 टन, फिर रुक जाता था, फिर 1-2 साल बाद फिर हटाते थे कुछ। तो उनका इसका बड़ा साइंटिफिक मैथमेटिकल तरीका है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये कूड़ा हटेगा। बड़ा ढेर है, लेकिन हमारी बात अगर जो सुझाव देता जाऊँगा आप मानोगे तो हट जाएगा। तो इन्होंने पहली चीज को नगर आयुक्त को मैं धन्यवाद दूंगा, और इनकी जो भी उस समय की टीम थी, इन्होंने कहा नहीं आप सब जो भी कहेंगे हम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो नगर निगम की पूरी टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई डीएम साहब जो कहेंगे इसमें सुझाव देंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। फिर मैंने इसमें कंसल्टेंसी जो एक्सपर्ट हैं इस बीम से काम करने वाले इस उत्तर भारत में, उनसे मैंने कंसल्ट किया क्योंकि मेरा पुराना परिचय था, अनुभव था। वो लोग आए, देखे, सर्वे हुआ, और उस सर्वे के दौरान नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त हमारे यहाँ सिपरा जी हैं, तो इनको मैं इतना पुष्टअप करता रहता था। देखिए आप लोग अब उत्तराखंड के होनहार अधिकारी हैं, अर्बन सेक्टर में जो मैंने फील किया है यहाँ 5-5.5 साल में, बहुत कमिटेड एक्सपर्टीज इतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। तो इनको मैंने विशेष जोर दिया कि आप अर्बन सेक्टर की एक्सपर्ट बनो, समझो कि कैसे और जगह पे कूड़ा या फ्यूचर में प्रोसेसिंग को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो इन्होंने भी ध्यान दिया और इसकी बाकायदे मेजरमेंट हुआ तत्काल में। हालांकि उस मेजरमेंट से मैं सहमत नहीं था, लेकिन नगर आयुक्त ने कहा नहीं साहब इतना है। मैंने कहा ठीक है, आपका अनुभव आपका है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये है। हमने कहा लेकिन काम शुरू कर,
जो आगे बढ़ेगा घटेगा हम देखेंगे। तो इन्होंने काम टेंडर किया, प्रोसेस किया, इन्होंने काम शुरू कराया। दुर्भाग्य से बीच में इनकी तबीयत अप्रैल में खराब हो गई, तो मुझे लगा कि अब इसको कौन संभालेगा, क्योंकि डीएम तो देखे तो उचित भी नहीं है और कुछ देख भी नहीं सकते। लेकिन फिर इनके उपनगर आयुक्त सित्रा जी बैठी हैं, उनको मैंने कहा सित्रा आप हमें बस केवल रिपोर्ट देते रहो, जो प्रॉब्लम आए मुझसे उसका सोल्यूशन लेते रहो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप हिम्मत मत खाइए, मैं बैठा हूँ, मैं सब देखूँगा। तो मॉनिटरिंग मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा कर दी, इनके समय में कम करता था, इनके समय में ज़्यादा बढ़ा दी। तो करते 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 आप लोगों ने देख लिया कि कैसे कूड़ा हटा। एक चीज़ और आपके जहन में डाल दूँ, सारे लोग बैठे हैं शहर के या इस जिले के मौजूद लोग हैं, जितना प्लास्टिक वेस्ट यहाँ से निकला है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन नगर निगम में। कोई अगर ये पूछेगा कि प्लास्टिक वेस्ट कितने टन कितने कुंटल निकला और कहाँ आपने डिस्पोज किया, वो भी आपको सूचना हम देंगे। किन किन प्लांटों पर गया, जहाँ पर तमाम जो भट्टियाँ हैं या बड़े बड़े प्लांट हैं, सीमेंट के प्लांट हैं, या वो एथराइज्ड हैं भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो बहुत कम ऐसे फैक्ट्री हैं, स्पेशली सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा होती है। तो हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया है, सित्रा जी आपके पास होगा सर, एक एक कागज रखते हैं कि इतने टन प्लास्टिक वेस्ट निकला, इतने टन प्लास्टिक वेस्ट इस कंपनी में गया, इतना जबलपुर गया, इतना मुजफ्फरनगर गया, इतना काशीपुर गया। इसके बाद इतना बायोसॉयल निकला, माने मिट्टी जिसको कहते हैं, उस मिट्टी का भी पूरा हिसाब है, ट्रक वाइज, टन वाइज, कुंटल वाइज। ये एक चीज़ बताना जरूरी था, क्योंकि आदमी कभी ये सोचता है कि भाई कैसे हो गया, कहाँ गया, तो हम हिसाब है। और दुर्गा पाल जी शायद इसको संचित कर रहे हैं होंगे पूरा देख करके। मैंने कहा कि उसको पूरा आप ईडीएम में बना लीजिए और फाइलिंग सिस्टम उसका जो भी नया है, जिससे कोई मांगे तो आप सबको दे दीजिए। हम एनजीटी में तो लगाएंगे ही, बट पब्लिक भी अगर चाहेगी तो एक इनहर्ट है वो 4,000 टन होगा, उसका भी हिसाब है। उसका हिसाब इस तरह नहीं होता है कि उसका हम बुकिंग दिखा पाए, बट वो है। इसके अलावा फिर ये हुआ कि कूड़ा तो इन लोगों ने टेंडर कर दिया, लेकिन टेंडर के बाद इनका कूड़ा मई तक जाता रहा, वहाँ कुछ डेट तक, दिसंबर में टेंडर हो रहा है और 6 महीने कूड़ा नया भी वहीं गया। इसके बाद जैसे कूड़े के नीचे पहाड़ से जैसे नीचे उतर रहे थे, तो कूड़ा जैसे नीचे जा और दबता चला गया। तो जो पहले इतनी दूर का कूड़ा का वजन था, अब इतने वजन का हो गया। वो चूंकि इनके ये लोग काम नहीं किए थे पहले, हमने पहले दिन कह दिया कि ये 85 लाख से कम कूड़ा नहीं है, देख कर। लेकिन ये कैसा 55 लाख 60 लाख का, अब आप देख लो, जो आप चाहोगे करो, लेकिन हमारा असेसमेंट ये है, मैंने बोल दिया था। अच्छा हाँ देख ड्रोन सर्वे में केवल ऊपर का ही आया पूरा, तो हमने कहा जब तुम्हारा ऑलरेडी 10 फीट नीचे तक हुआ है तो उसकी कॉम्पैक्टनेस के लिए ट्राई करी, फिर दोबारा बुलाया तो पता लगा हम कॉम्पैक्टनेस। तो फिर ये हुआ कि भाई इसका साइंटिफिक मेजरमेंट फिर कराया जाए। तो साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए जब इन्होंने टीम भेजा तो लगभग 90-92 कुछ आया, जो भी आया वो तो जान रहे थे हम। लेकिन इस काम को करना ये केवल नगर निगम रुद्रपुर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारे जनपद के सारे निकाय इसी तरह से पुराने कूड़े को प्रोसेस करा के हटा देंगे और नया प्लांट बन जाएगा और उसमें डेली प्रोसेस होगा, डेली डिस्पोजल होगा, तब इसकी सार्थकता रहेगी। हम लोगों ने वो चुनौती भी स्वीकार किया है, शायद डीपीआर बन रही होगी आप लोगों की, और वो डीपीआर बन के आ जाएगी, टेंडर हो जाएगा। ये भी जानकारी में दे दूँ कि देखिए कोई नगर पालिका सक्षम नहीं है कि सॉलिड वेस्ट के प्रोसेसिंग प्लांट को छोटी छोटी नगर पालिकाएं खुद चला पाए। तो उसके लिए हुआ कि 3-4 नगर पालिकाओं को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिससे कि जो खर्चा है वो सब में बट गया। तो हमने इन लोगों को सुझाव दिया है, लोग सुझाव माने हैं, वो डीपीआर तैयार हो रही है। तो किच्छा में 5 एकड़ जगह नगर पालिका किच्छा ने खरीदी। हमने कहा भाई बनवा के रुद्रपुर दे देगा, आपका पूरा भी प्रोसेस करेगा, अपना भी करेगा, 5 एकड़ वही एक जगह और मिल रही है, वो भी ये लोग ले लेंगे, तो 10 एकड़ हो जाएगा। तो कंप्लीट माने हो सकता है गदरपुर का भी कूड़ा वहाँ पहुँच जाए,
तो 250-250 टन तक कुछ कूड़ा होगा, लेकिन हमने प्लांट के क्षमता 350 इनसे कही है, इससे कम नहीं हो, जिससे कि आगे 20 सालों के लिए वो प्लांट काम करे। तो ये भी अगला प्लान है, ये लोग करेंगे, इन लोगों की जिम्मेदारी है करना। और जहाँ तक कूड़ा हटा है, इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सबका सहयोग बहुत रहा है, जनता का सहयोग रहा है। आप लोगों ने धैर्य से उन कामों को देखा है, रात दिन कैसे ट्रकें लगी रहती थी, कैसे काम होता है। तो आप लोग भी, हमारे जो अधिकारी कर्मचारी लगे थे या जो कंपनी काम कर रही थी, उसके मनोबल को, मोरल को आप लोग बढ़ाया। जा करके तारीफ मौके पर करते थे, तो उस कंपनी का भी, हमारे नगर निगम के अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा। हम एसडीएम को इसलिए ले जाते थे कि इनका सब डिवीजन है, ये वहाँ के मुकामी अफसर हैं, कोई दिक्कत आएगी तो एसडीएम ही वहाँ सॉल्व करेंगे। हमने कहा भाई एसडीएम साहब आप मिट्टी कुछ दे दीजिए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मिट्टी का इंतजाम करूँगा, बरसात कम हो। फिर दुर्गापाल जी ने कहा मेरी एक जगह है, वहाँ से मिट्टी चेयरमती एसडीएम साहब दे दें। हम कहा बिल्कुल दे देंगे, आप अपना काम करिए। तो ये है एडीएम हमारे नजरूल विकास प्राधिकरण के सचिव भी हैं, उन्होंने भी ये कहा है वीसी साहब ने कि अगर इसके ब्यूटिफिकेशन में कुछ पैसे की जरूरत होगी 10-5 लाख की, तो हम प्राधिकरण से देंगे। तो सारी तरफ से लोगों को मिला जुला के हमने सबकी सहमति लेकर के नगर निगम को पैसा दे देंगे, ये अपना नदी के किनारे ब्यूटिफिकेशन करा देंगे। और जो विकास प्राधिकरण का प्लान है या महायोजना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी फ्यूचर में ये लोग करेंगे, वो एडीएम नजरूल भी हैं, इनको कहे हम फ्री होल्ड भी कर देंगे आपके पक्ष में। तो अब अगली जिम्मेदारी नगर निगम की कि ये कैसे उसका फ्यूचर मेंटेन करते हैं, कितना ग्रीनरी बनाते हैं, कॉमर्शियल आगे कुछ भाग में डेवलप करना चाहें, जो कुछ करेंगे उससे इनको फंड जरूर आएगा। उस फंड का उपयोग ये यहाँ के सैनिटेशन में, यहाँ की सड़कों में, यहाँ के वेंडिंग जोन में, कहीं भी तमाम सेक्टर हैं, ये करेंगे। तो ये चीज़ें सबके सामने हमने कहा, मैं भी रखना उचित समझा कि आप भी अवेयर रहें कि मैंने क्या फ्यूचर की प्लानिंग है और कैसे कैसे ये काम हुआ है। हम सभी जो लोग आए हैं आज यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए, अभिनंदन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो सरकार की और सरकार के अधिकारियों की थी। तो सरकार ने इस पर पूरा सहयोग दिया। इनको पता है कि मैंने एक प्रपोजल भेजा शासन में और वहाँ से तुरंत पैसा खर्च करने की स्वीकृति आ गई 1 हफ्ते में। बड़ा असंभव होता है ये 1 हफ्ते में शासन दे दे। मैं अभी जस्ट चर्चा ही कर रहा था कि अब आप लोग काम करिए, कहीं कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिए, मैं बात कर लूँगा। तो इस काम में को मैं बराबर अवगत कराता रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सर ये कूड़े का ढेर मैं हटवा के आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी हो गई, वो भी बहुत प्रसन्न थे कि हमने कहा साहब पूरे स्टेट में इसको रिप्लिकेट करा दी कि ये कूड़ा केवल रूपपुर का नहीं हटा है, ये पूरे स्टेट के लिए एक मॉडल है, एक नजीर है कि लोग इसी तरह से काम करते हैं। हाँ, इस काम में इतना मैं जरूर कहूँगा कि ये काम सब इंटरेस्ट फ्री वाले काम हैं और इस काम को इंटरेस्ट फ्री होकर जो भी निकाय करेगा। और अब हमारे यहाँ एक्सपर्ट यहाँ कई हो गए, दुर्गापाल जी हो गए, सिप्रा जी तो स्पेशल एक्सपर्ट हो गई हैं, क्योंकि ये टेक्निकल भी है ना, हम लोग टेक्निकल नहीं हैं, हम लोग बता सकते हैं तमाम चीज़ें। तो अब ये अन्य निकायों को भी अपना सुझाव देंगी और एडीएम साहब भी चूँकि लगे रहे, वो भी पूरी तरह से वाकिफ हो गए। एसडीएम साहब हैं, ये भी अर्बन में जाएंगे तो इनको पूरी बताने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई अफसर इंदौर में ट्रेनिंग करके आए। और ये इंदौर में ट्रेनिंग भी की है। करके आइए और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नगर वही भेजा था उनको सर। और सिप्रा जी को ये भी मालूम है कि मैं इस स्टेट में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सेवा में पहले मैं 2 साल मध्य प्रदेश में भी PSC पास किया था, मैं चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर था और हमारा बैचमेट इनसे मिला था, तो नगर आयोग था तो जानता था, वो ट्रेनिंग गई होंगी इंदौर जब गई थी तो हमने कहा वहाँ पर मैं 2 साल रहा था। तो एक तरह से कहिए कि मेरा एक हॉबी है अर्बन सेक्टर की प्रॉब्लम दूर करना। तो बहुत अच्छा लगा, माननीय विधायक जी, वीर जी और हमारे जो भी यहाँ पर बहुत लोग हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन प्रेस मीडिया का भी इसमें मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त सहयोग है, पॉजिटिव रोल मीडिया का। और इससे हमारी टीम हमेशा मोटिवेशन प्राप्त करती रही, मोटिवेट होती रही। तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप
मैं आग्रह करूंगा ठाकुर जगदीश सिंह जी, अजमेर सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, तजेंद्र सिंह, एक खड़क है ये दानव माता साहब से लाटू भैया आइए भाई आप जो भी चांदा आप लोग बाहर आ जाते तो ज्यादा सही रहता है। भाई साहब बाहर कर भाई साहब बाहर कर लीजिए बाहर। दीपक भाई बचा मत लो, फोटो नहीं मिलेगा। करके एक फोटो बाहर हो जाए। दीपक भाई बचा मत लो। तो विजय द्वारा प्रबंधक पदाधिकारी रोड मार्केट गुरमीत सिंह जी का गुरमीत सिंह जी नहीं बाकी वो व्यवस्था तजेंद्र सिंह लाटू लाटू जी जिलाधिकारी अभी एक बार भी कर लेंगे। आइए ये तजेंद्र सिंह लाटू पांडे जी पीछे हो जाओ यार। अरे आप लोग पीछे हो जाओ। पांडे जी सरकारी ऐड चल रहा है ना हमारा। कराई चैम्बर मर्चेंट के अध्यक्ष राजेश ढीक बल्लू जी और आर्य समाज गायत्री परिवार सबका एडवोकेट डीपी जी शारदा का वेलकम डीएम साहब जिससे काम होता है आपका विशेष चला जाएगा। हमारे बीच में छठ पूजा कमेटी के अध्यक्ष जी सबका है एडवोकेट सर्वेश जी आपकी टीम आ जाएगी। भारत माता की सर्वेश जी आओ। सर्वेश जी आओ। सामने सामने मुझे नहीं पता क्या कर रहा है बता दे। सर्वेश जी हमारे सर्वेश जी सेक्रेटरी बने बाहर गए ये बढ़िया सा पेन डीएम साहब पहले डीएम साहब एक पूरा बाजी बनाएंगे आप लेवल करना है शैल परिषद गोपाल जी आओ। एक सबका डीएम साहब शैल परिषद गोपाल जी है वो आज संजय गुप्ता जी आओ। जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष 41 बेटियों की शादी कराई साहब ने संजीव जी संजीव जी हेलो चंद्रशेखर गांगुली जी अर्जुन चंद्रशेखर गांगुली जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष जी
और क्या सही है किसका करेंगे जी अरे एक शोर मैडम मैडम कुछ आराम से जाओ ना मैं किस दूंगा मैं किस दूंगा ठाकुर साहब आइए ना गुरुद्वारा पूरा आगे लगाना पड़ेगा पुल के पास बेटी जरा बेटे पहले निगम साहब का मुंह मिटाऊंगा बात करते हैं भैया 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 आपकी गलतियाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आवास विकास दशमेश नगर पूरी कमेटी अरे देख लिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्री सोमपाल सिंह लाटू भाई साहब आप भी आ जाओ एक मिनट सुखमन क्या हो ये पटके दो सामने देखिएगा आइए विपिन विपिन जॉमी चांडा आकाश पटला ये मोहन देखते हैं उमर गुप्ता सब लोग आ जाओ राकेश ललित बिस्ट भाई साहब इस रुद्रपुर में जिस लाश का कोई संस्कार नहीं करता लावारिस लाश उसका ललित सिंह बिस्ट करते हैं कहीं से पैसा इकट्ठा करें सब यही करते हैं सब लोग मिलकर आयुष साहब आप ये पहले पूरे आप डीएम साहब को त्रिनाथ जी का त्रिनाथ जी एक मिनट विजय जी आप भाई साहब एक एसडीएम साहब आप भी आप थोड़ा सा पीछे आप भाई साहब को भी भाई साहब राजकुमार गिर गया भाई साहब एक मिनट राजीव भाई साहब एक क्या बंडी भाई एक मिनट रुको भाई साहब एक मिनट रुको भाई साहब मैं जब नाम सुनता हूँ डीपी यादव याद आ जाता है डीपी यादव मेरे विधायक मैं विधायक को बहुत देर रेडियो रहा अभी विधायक बने थे बाबा बोला बाबा अभी मेरा परिचय है अरे महीना पहले मेरी बात भाभी कहाँ भाभी बाहर लेके चलो भाई साहब एक मिनट ये वाली स्पीच बाहर दे देते हैं बाहर एक फोटो बाहर की फोटो आइए आइए केशव जी सब लोग आइए पूरी टीम हेलो भैया थोड़ा हाथ ऊपर कर मुझसे बड़े
मैंने सबको तलवार दे दी। एसडीएम साहब पहले थे, पहले आओ साहब जी, आप भी आ गए। आगे लाओ। हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष का है, हमारे पत्रकार बंधु भी श्याम सिंह जी आप आइए, आइए केशव भाई साहब, एसडीएम साहब, एसडीएम भाई कोई बात नहीं, हम ही भरी देंगे। मैं नहीं गिरा। अरे बीच में यार आवाज देके बुला लेना। यहाँ पर सूरबंद बार हुए हैं। ये जम्मू में इसके ऊपर काफिला हमला हुआ था, डीएम साहब जो भी आओ भी पहनाओ, एसडीएम साहब को पहनाओ, सुखमन दुर्गापाल साहब को पहनाओ, जी ये कदम आपका है। सारी चीजें यही छोड़ नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि रुद्रपुर का जो विगत कई वर्षों से एक समस्या बनी हुई थी कूड़े के पहाड़ को लेकर, आज वो समस्या कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है, जिसको लेकर आज पूर्व विधायक ठुकराल द्वारा आज जिलाधिकारी समेत समस्त अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। शहर के कई संस्थाओं के द्वारा आज सम्मानित किया गया था, जिसका नेतृत्व पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने किया। देखिए, आज जिस तरह से मैं आपको बता दूं, किच्छा रोड पर जो कूड़े की समस्या काफ़ी विगत वर्षों से बनी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों का आने जाना दूभर था, बारिश के कारण रास्ता बंद हो जाता था और आसपास जो लोग रहने वाले थे उनकी समस्या दूभर हुई पड़ी थी। तो आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के साथ समस्त शहर के संस्थाएं और जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी समेत शहर के तमाम अधिकारियों को सम्मानित किया। सब लोग इधर भिंडी में तुम बीच में टहलना बंद करो। पार्क है क्या? सभी तो संगठनों को धन्यवाद, इतना बड़ा रिकॉग्निशन आप लोगों ने दिया है, रियली ये बूस्टअप करेगा हमारे मोराल को। जो भी सजेशन शहर के लिए होगा आप दीजिए जरूर,
अगर एक तो बढ़िया काम करें अग्रसेन चौक पे सर, अग्रसेन चौक पर डीएम साहब मैं आपको बताऊं कि आपने एक अच्छा काम कर दिया। रुद्रपुर शहरी कई वर्षों की समस्या है, आपने समाधान करवा नहीं, जो सजेशन अच्छे होंगे शहर के लिए प्लीज दीजिए, हम डीएम साहब से बात और सर मेरा निवेदन है उसको काम को रोकिएगा, मैं उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा उसको। वो वहाँ अग्रसेन चौक पे रुका पड़ा है, वहाँ अटका पड़ा है। रात को सर वो नाली में घुस के उन्होंने सफाई कर्मचारी ने कितना बड़ा काम करा। दूषित पानी के निकासी में जो संभव हो आप कीजिए, सारा शहर आपके साथ खड़ा है। वो हम कर रहे हैं, बात ही आप वो भी सर ऐतिहासिक काम है आपका, ऐतिहासिक काम है। बल्लू गिरजी तराई चैम्बर मर्चेंट के अध्यक्ष, आपने एमएनए साहब का स्वागत वो कर किया। शुक्ला जी आपके स्वास्थ्य के लिए डीएम साहब की लाइन। थैंक यू वेरी बल्लू मैं बल्लू का बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ बल्लू। थैंक यू भाई। दुर्गापाल जी चलो भाई तुम तो आप लोगों का हमने नमक खा लिया, अब तो ये सब अदा करना पड़ेगा हमें। शिप्रा मैडम को अजय नारायण जी, आप युवा टीम के साथ एसडीएम साहब ठाकुर अजय नारायण सिंह पूर्वांचल की शान है। आ जाओ सब लोग, आ जाओ ना, सब आ जाओ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर एक मिनट ना हमको बोल दिए थे सब। सर बस 2 मिनट का बस 2 वहाँ जा रहे हैं। अच्छा कुम्हार एक सेकंड छुपेगी यार। रेडी मोबाइल आज ऐसे खुशी का दिन है कि जनता और जनता के जो प्रतिनिधि या विभिन्न संगठनों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण हैं आज कलेक्ट्रेट में आए और सामूहिक रूप से नगर निगम और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों को सम्मानित किया। ये प्रायः कम होता है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और सिस्टम उतना पूरा नहीं कर पाता। अगर आप लोग देखिए तो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान 2014 से शुरू है। 2015-16 में इसके लिए बाकायदे गाइडलाइन बनी कि शहर के पुराने कूड़े को हटाया जाए और नए कूड़ा जो डेली हो रहा है उसका प्रोसेस का सही सिस्टम स्थापित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार बराबर लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट भी बराबर इसकी समीक्षा करती है। साथ ही साथ एनजीटी माननीय न्यायालय तमाम स्तरों पर समीक्षा में बड़ी अकवर्ड पोजीशन झेलनी पड़ती थी, लेकिन नगर निगम के हमारे अधिकारियों ने, यहाँ के एसडीएम एडीएम ने पूरा मेहनत करके जिसका नाम ही पहाड़गंज पड़ गया था कूड़े के ढेर वाले स्तर का, वहाँ से आज देखेंगे तो लगभग पूरा समाप्त हो गया है। फ्यूचर में जो खाली हुआ है 2-2.5 एकड़ जमीन, उसका डेवलपमेंट नगर निगम करेगा और उसमें विकास प्राधिकरण भी अपना सहयोग देगा। जैसा कि विकास प्राधिकरण के सचिव बीसी साहब ने कहा है, तो नदी के किनारे के 30 मीटर के एरिया को तो ग्रीन स्पेस के रूप में डेवलप कराएंगे नगर आयुक्त साहब। बाकी जो एरिया इनका बचेगा उसका फ्री होल्ड के लिए भी हम लोगों ने कह दिया है कि आप अप्लाई कर दीजिए, हम लोग फ्री होल्ड कर देंगे। फिर आगे इसका जो भी ये नगर निगम के जो प्लान होगा, जो व्यवस्थाएं ये करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन उसके किनारे किनारे पेड़ लगवा देंगे। जो सड़क टूटी है NHI की,
NHI को भी निर्देशित कर दिया गया है। और मैं ये चाहूँगा कि नगर आयुक्त साहब हैं, उप नगर आयुक्त हैं, SDM रुद्रपुर भी यहाँ हैं, ये लोग मिल करके इसको अगले 15 दिन में ऐसा स्पॉट बना दें कि ये पिकनिक स्पॉट के रूप में शहर वासियों को मिले देखने को, तो बड़ी खुशी की बात होगी। और जो भी अभी तक प्रयास हुआ है, आप लोगों ने भी इसमें बड़ा साथ दिया है। कभी निगेटिव कोई बाइट कूड़े को लेके नहीं छपी पिछले 8 महीने में। ये हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत सार्थक साबित हुआ है। और आप लोगों का जो पॉजिटिव अप्रोच रहा है इसको लेकर के, वो भी इस कूड़ा के जो हटाने का काम नगर निगम ने शुरू किया था, उसमें बहुत ही सार्थक साबित हुआ है। मैं सभी प्रेस मीडिया के लोगों को, अभी पूर्व विधायक जी, तमाम संगठन आए थे यहाँ के जितने हैं, सभी लोगों को, और यहाँ के जो हमारे जनता से जुड़े और भी प्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग रहा, मैं धन्यवाद दूंगा। और जो शासन का मार्गदर्शन रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो हमारे ज्वाइन करने के बाद ये कहे थे कि ऊधम सिंह नगर को जरा कुछ ऐसा करा दीजिए DM साहब आप, कि कुछ लोग याद करें और अच्छे काम हो जाएं। तो आज उन्हीं अपेक्षाओं के क्रम में अगर देखा जाए तो कूड़े का ढेर भी हटा है, काशीपुर का भी लगभग साफ हो गया है। अगला चरण है कि फ्रेश वेस्ट को कैसे हम प्रोसेस करेंगे। वेंडिंग जोन की बात, गरीब जो फुटकर दुकानदार होते हैं वो भी नगर आयुक्त करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्लानिंग और भी हैं, तो हम लोग निकट भविष्य में, मुझे विश्वास है कि जो जैसा प्रदेश सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि ऊधम सिंह नगर तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर और व्यवस्थित बन सके, हो सके। धन्यवाद। और नजूल का जैसा आप लोग जान ही रहे हैं, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी, तो हम लोग 2-3 काम तो कर चुके, आगे उसमें कुछ करना बाकी है थोड़ा बहुत। बाकी कुछ नए काम भी हैं, वो निकट में आप देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या किया। और मुझे विश्वास है कि रुद्रपुर इस जिले का तो बेस्ट टाउन कहलाएगा ही, रुद्रपुर किच्छा ये इलाका, बल्कि ये प्रदेश में इस तरह के काम करने के लिए मॉडल साबित होगा। थैंक यू सर। एक मेरा अनुरोध भी था कि सर ये कूड़े का ढेर यहाँ से तो हट गया, लेकिन मॉडल कॉलोनी में लगना शुरू हो गया था, वहाँ पर सरना है, और आपने क्या किया है सर? कुछ वो इंतजाम कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। देखिए, तो ये थे जिलाधिकारी महोदय, जहाँ आज रुद्रपुर शहर के तमाम संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक राजकुमार टोपाल, जो कि आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे थे सराहना करने के लिए। जो रुद्रपुर एक गंभीर समस्या बना हुआ था, कूड़े का पहाड़, जिससे आज शहरवासियों को निजात मिल चुकी है। आज उसी के उपलक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित करने के लिए एवं तमाम अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए आज पूर्व विधायक ठुकराल एवं समस्त संस्था के पदाधिकारी पहुंचे थे। जो मीडिया वाले भाई अंदर हैं जी, जिस तरह से आज पहुंचे थे, भैया बुला रहे हैं। विधायक जी, जिस तरह से आज आपने जिलाधिकारी महोदय को सम्मानित किया है, सभी संस्थाओं को साथ लेकर क्या कहेंगे? जाके पैर न पड़े वे भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग, उसी प्रकार से इस जिला मुख्यालय जनपद ऊधम सिंह नगर, एक शहीद के नाम पर जिले का नाम हुआ, लेकिन जब जनपद ऊधम सिंह नगर की जनता रुद्रपुर में अपने जिला मुख्यालय में आती है, जिला न्यायालय के कामों से, जिला अधिकारी के कामों से, तो उनको एक बदनुमा दाग किच्छा रोड पर दिखाई देता था। शमशान घाट के सामने जो ट्रंचिंग ग्राउंड कूड़ा घर, उस कूड़ा घर को समाप्त हम भी नहीं कर पाए, वास्तव में उसको किसी ने खत्म किया। तो इच्छा शक्ति जिला अधिकारी उदय राज सिंह, नगर आयुक्त श्री नरेश दुर्गापाल, उप नगर आयुक्त हमारी छोटी बहन शिप्रा जोशी पांडे और हमारे SDM श्री मनीष बिष्ट, इन अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठ प्रणयता से वास्तव में इन लोगों ने वो सराहनीय कार्य किया कि मन के उद्वेग रुक नहीं पाए। और आज सारे सामाजिक संगठनों ने 17 सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपने जिलाधिकारी का और उनकी पूरी टीम का यहाँ पर वेलकम किया। मुक्त कंठ से एक सादे समारोह में जिलाधिकारी कैंपस में यह सुंदर कार्यक्रम वास्तव में अधिकारियों में एक लौ जगाता है कि हमको भी अच्छे काम करने चाहिए ताकि सोसाइटी हमको सम्मानित करे। ये कूड़ा घर
जिसके लिए मैंने विधायक के रूप में 10 साल लगातार असेंबली में क्वेश्चन लगाए और वो असेंबली के क्वेश्चन की आज डिटेल मेरे पास है। मैंने आज जिलाधिकारी महोदय को कहा कि कितनी बार मैंने विधानसभा में मामला उठाया लेकिन ये मामला हल नहीं हो पाया, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एनजीटी के चलते आज जो ये पूरी टीम ने काम किया है, ये कूड़े का घर समाप्त हुआ है। वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मुक्त कंठ से हम इसकी प्रशंसा करते हैं और इसी प्रकार से अगर अधिकारी अच्छा काम करेंगे तो उनका मान सम्मान करेंगे और अधिकारी अगर गड़बड़ काम करेंगे तो उनका मान मर्दन भी करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सारे समाज के लिए सबक है। सबको स्थान स्थान पर ऐसे अधिकारियों का स्वागत करना चाहिए। आगे बरसात आ रही है। कल एमएनए साहब ने जगह जगह स्लैब तोड़कर पानी की निकासी सुनिश्चित करने का प्रावधान लिया है। तो हम सब लोग ऐसे अधिकारी के साथ खड़े हैं जो रुद्रपुर को डूबने से बचाना चाहता है। जरा सी बरसात में हमारा इलाका जल, लेकिन वास्तव में उसकी कमजोरी को नरेश दुर्गापाल जी ने और शिप्रा जोशी मैडम ने पकड़ा है। जगह जगह जेसीबी मशीन लगाकर ये कार्यक्रम चल रहे हैं, खुदान कर रहे हैं, गंदगी निकाल रहे हैं नालियों में से, और इसी प्रकार से काम चलता रहा तो हमें जल भराव से मुक्ति मिलेगी। हालांकि कुछ लोग, रुड़की की टीम आने वाली है जिसका सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन वो रुड़की की टीम आज तक नहीं आए। मैं चाहता हूं वो टीम भी आए, सर्वे करे और इस समस्या से निजात मिले। रुद्रपुर को डूबने से बचाना होगा। जल भराव होने से कई दिन तक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और मेरा आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, वास्तव में मैं दिल से बताऊं, ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अधिकारियों का सम्मान किया जिन्होंने इस कूड़े के, जब भी कूड़े की चर्चा होती थी, शमशान घाट में रोज किसी न किसी की डेथ होती थी, तो ऐसे में जब चर्चा होती थी तो नेताओं के खिलाफ चर्चा होती थी कि नेता कुछ नहीं कर रहे। वो ट्रंचिंग ग्राउंड को देखकर लोग आने में, इस शहर में आने से डरते थे, लेकिन आज वो ट्रंचिंग ग्राउंड समाप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद देते हुए एक बात कहूंगा कि जिलाधिकारी महोदय, आप कुछ भी करें, रुद्रपुर में अब ट्रंचिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। कूड़े का तत्काल निस्तारण होना चाहिए, कहीं पर भी ना बने ट्रंचिंग ग्राउंड। ये मेरा निवेदन है। तो थे हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठोकवाल। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज के साथ।